अब देखो इधर मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था एचसीएफ एलसीएम है ना। सबसे पहले मैं सिखाया था आपको गुणनखंड करना ना। तो एलसीएम की मैं अगर बात करता हूँ, किसकी एलसीएम, अब यहाँ पे 14 है, यानी 14 का फैक्टर कितना हुआ, 2 × 7 हुआ क्या, 2 × 7 = 14 हो गया। और 42 का कितना हो गया, 42 का कितना हो गया, 6 × 7 = 42, यानी कि 2 × 3 × 7 यही हुआ ना। आगे में इसी प्रकार स्वतंत्र की मैं बात करूं तो इसके फैक्टर कितने हुए, 7 × 11 कितने हुए, 7 × 11। अब देखो मैं एलसीएम में आपको एक चीज़ सिखाया था, क्या सिखाया था, यानी कि सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेना है क्या, यानी 2 और 7 है, यहाँ पे 2 3 7 है, यहाँ पे 7 × 11 है, यानी कि 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी आएगी, 2 की पावर 1, सही है ना। गुणा, अब मैं 3 की यहाँ पे देखो 3 की मैं बात करता हूँ, देखो 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 0 है, सही है ना। और यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे 3 की पावर 0 ये है, यहाँ पे भी 0 होगी। इसी तरह से यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई 3 में, 3 की पावर 1 गुणा। आगे मैं 7 की बात करता हूँ, अब देखो यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 7 1 है, और यहाँ पे 7 1 है, यानी कि 7 की पावर 1 लेना है गुणा। आगे में इसी तरह से अब बचा क्या अपने पास, 11, कितना बचा 11, यानी कि 11 की पावर 1 है, यहाँ पे 11 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 11 की पावर 0 है, यहाँ पे 11 की पावर 0 है, यहाँ पे 11 की पावर 0 है, तो क्या लेना है 11 की पावर 1। अब देखो 3 दूना 6 और 6 7 42, तो 42 × 11, तो आपको मैं सिखाया था क्या रू, 2 का 2, 4 और 2 6, और 4 का 4, तो क्या आया एलसीएम निकल के 462। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो AB² सी, AB² C² BC और A³ BC² का लेसर यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब है क्या है, एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी घात। अब देखो यहाँ पे 1 की घात, या फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाले में इसमें देखो ना, 1 की पावर 1 है गुणा, B की पावर 2 है गुणा, C की पावर 2 है, सही है ना। अब मैं सेकेंड वाले की मैं बात करूं, यानी 1 की पावर 2 है और B की पावर 1 है, सही है ना। और C की पावर कितनी है, यहाँ पे C की पावर कितनी है, C की पावर 1 है, सही है। अब मैं थर्ड वाले में अगर बात करता हूँ तो 1 की पावर 3 गुणा, B की पावर 3 गुणा, C की पावर का स्क्वायर, यही है ना। अब देखो इधर है ना, यहाँ पे B² है ना, B³ है ना। अब देखो इधर, अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर लेनी है क्या एलसीएम में, यानी कि 1 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 की पावर 2 है, और यहाँ पे 1 की पावर 3 है, यानी कि सबसे बड़ी तो 1 की पावर 3 हुई ना गुणा। अब मैं B की बात करता हूँ, तो B में देखो B की पावर स्क्वायर यानी 2 है, B की पावर 1 है, और B की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ी कितनी हुई, B की पावर 3। आगे मैं C की बात करता हूँ, यानी C का स्क्वायर है, यहाँ पे C की घात 1 है, और यहाँ पे C का स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी वह घात कौन सी हुई, A³ B³ × C²। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 290 और 660 का महत्तम समावर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, सही है ना। अब 290 मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जब संख्या में से अगर आत्मा को मैं बाहर निकालता हूँ तो अनुपात बच जाते हैं क्या, तो अनुपात लेना है। देखो संख्या अपने पास है 290, एक संख्या है अपने पास 660, यही है ना। अब इसमें मैं किसका भाग दे दूँ रे, आत्मा का, यानी कि एचसीएफ का। अगर मैंने एचसीएफ का भाग दे दिया तो संख्याओं का जो अनुपात निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी अनुपात कितना आ गया अपने पास संख्या का, कितना आ गया 29 और 66, यही आया ना। अब 29 66 आ गया, मैंने आपको एलसीएम का एक फॉर्मेट दिखाया था, क्या क्या एलसीएम बराबर आत्मा यानी एचसीएफ गुणा अनुपात ए गुणा अनुपात बी, यही लिखाया था ना। तो देखो एलसीएम निकालना है क्या इसमें, यानी कि एचसीएफ तो कितना है अपना 10 गुणा पहला अनुपात कितना आया 29, और दूसरा अनुपात कितना आया 66, यही आया ना।
तो अब इनको गुणा करेंगे कितना, यानी 9 छक्की कितना हुआ 54। अब इनको मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखो 290 आ गए क्या आपने, क्या आया 290, 90 आया, गुणा कितना 66 करूँगा, फिर देखो कितना आया, 6 का कितना 0 और 9 छक्की कितना 54, 54 का 4, हासिल का 5, 6 दूना 12 और 5 कितना हुआ 17, गुणा फिर मैं 6 का लिखूँगा 0 4 7 और कितना 1, इनको मैं जोड़ दूंगा 0 4 7 और 4 कितने हुए 11 का 1, हासिल का 1, तो 7 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी 19,140। तो लघुत्तम क्या आएगा 19,140, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 और 36 से विभाजित करने पर 13 41 और 29 शेष बचता हो। यानी कि छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, एलसीएम किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है क्या। फिर मैं आपको एक पॉइंट लिखवाया था वहाँ पे नोट डाल के, यानी कि अगर लघुत्तम आ जाए, यानी कि संख्याएं दे दी हो और उनके शेषफल दे रखे हो, तो संख्या में से शेषफल को घटाते हैं क्या, क्या तीनों में डिफरेंस सेम है, यानी कि देखो अब 20 में से मैं कितना शेषफल घटाऊंगा 13, तो कितना आया रे 7, और इसी प्रकार में 48, 48 में से कितना घटाऊंगा, इसका शेषफल 41, कितना आया 7, इसी प्रकार से मैं घटाऊंगा 36, किसका 36, 36 में से कितना 29, तो शेष कितना आया 7, यानी कि अपने पास संख्या 20 48 और 36, तो इनका क्या लेना है, इनका क्या लेना है लघुत्तम, क्या लेना है लघुत्तम। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम है ना, यहाँ पे लघुत्तम 2 का भाग दिया क्या, कितना आया 2 का भाग दिया 10 आया, फिर 48 में दिया तो कितना आया 24, फिर 36 में दिया कितना आया 18, सही है ना। फिर मैं 2 का दूंगा यानी कि कितना आया 5, और यहाँ पे कितना है 24 है ना, हाँ 24 का कितना आया 12, फिर 18 का 9, फिर मैं कितने का दूंगा 3 का दे दूं मैं डायरेक्ट है ना, देखो 5 और 3 चौक 12 और 3 दिया 9, फिर मैंने 3 का दे दिया, कितना आया, कितना आया 3 का दूंगा तो 5 का 5, 5 का 5 आ जाएगा, और 4 में भी नहीं जाएगा, और 3 का 1, फिर मैं कितने का दूंगा 4 का 5 आ गए और 1 आ गया, फिर मैं 5 में भाग दूंगा, कितना आया 1, यानी कि अपने पास अब लघुत्तम कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दिया कितना हो गया 60, 60 दिया कितना हो गया 180, 180 इंटू 2 कितना हो गया 360, 360 इंटू 2 कितना हुआ रे, कितना हुआ 36 दूना 72, कितना आया 720 आ गया क्या। फिर मैं आपको एक पॉइंट्स लिखवाया था, यानी कि जो सेम जो सेम रिमाइंडर होता है वो क्या कर दूंगा, लघुत्तम से क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो अपने पास आंसर क्या निकल के आए, यानी कि 713 वह संख्या है जो 20 48 और 36 का मैं अगर इनमें इसमें भाग दूं ना, तो शेष पर लगातार 13 41 और 29 बचेंगे प्रत्येक संख्या की, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं अगर बात करता हूँ, देखो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है, यही है ना संख्या अपने पास। अब देखो 4 6 10 और 15, यानी कि आपको पता है यहाँ पे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो छोटी संख्या का मतलब क्या है एलसीएम, सीधी सी बात है, छोटी संख्या का मतलब क्या है एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा 4 6 10 15, यानी कि एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 60, कितना आ जाएगा 60। अब देखो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, 15 का जा रहा है, यानी कि अपने प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितने आ रहे हैं 3, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूं क्या, यानी कि कितना आया 63। अब देखो 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 बचेगा, 6 का भाग दूंगा शेषफल 3 आएगा, 10 का भाग दूंगा शेषफल 3, तो वह संख्या कौन सी हुई रे, ऑप्शन नंबर डी 63 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको अलग अलग जो टाइप है ना उसके मैं सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया,
टाइप जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अब देखो यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो दो शेष बचता है। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। यही होती है ना, 9999 होती है फर्स्ट बात। सेकंड में बात करता हूँ, यानी कि 8, 12 और 16 है, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितना हुआ इसका एलसीएम? 48। तो मैं इसमें 48 का भाग दूंगा क्या? अब इसमें देखो 48 का मैंने भाग दे दिया, यानी कि 48 का मैंने क्या कर दिया? 48 का क्या कर दिया? भाग दूंगा। अब देखो 48 एकम 48, 48 दूना कितना हुआ? 96। कितना हुआ? 96। 48 दूना यहाँ पे देखो 96 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं घटाऊंगा क्या? 96, 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 3। उतारा कितना? 9। अब 48 का भाग 39 में नहीं जाता, यानी भाग टूट के कितना? 0। और वापस से मैं 9 उतार दूंगा ऊपर से। अब 48 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा रे? कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा क्या? 48 इंटू 8 करके देखता हूँ। 8 8 64, हासिल का कितना? 6। हासिल का 6 आ गया। 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हुए? 300, यानी 38। 32 और 6 38, यानी 8 बार में कितना? 8 बार में कितनी बार जा रहा है? कितना आया? 384। यानी कि मैं बाकी करूंगा, यानी घटाऊंगा तो कितना आया? 9 में से 4 गए तो कितना बचे? 5। और 9 में से 8 गए तो कितना बचा? 1। यानी कि कितना आया? 15 आया। यानी कि मैं 9999 है, इसमें से अगर मैं 15 घटा दूं, क्या कर दूं? घटा दूं, तो 8 से पूरी पूरी बार विभाज्य हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही बात है। यानी कि 9999 से मैं कितना घटाऊंगा? 15, तो पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा। 9 में से 5 गया, कितना बचा अपने? 4। 9 में से 1 गया, कितना आया? 8। और 9 का 9 और 9 का 9, कितना आया? 9984। कितना आया रे? 9984 आ गया। अब 9984, प्रत्येक बार कितना शेषफल बच रहा है? 2। अब 9984 है, इसमें कितना ऐड कर दूंगा? 2। तो 4 और 2 कितना हुआ? 6। और 8 का 8 और 9 और 9, यानी कितना आया? 9986। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 16, 57 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। देखो एलसीएम में एक नोट डाल के लिखा है, एलसीएम में से शेषफल घटाते हैं, प्रत्येक स्थिति में सेम बचते हैं, सही है ना। अब बड़ी से बड़ी यानी इस किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एचसीएफ। किसकी बात हो रही है? एचसीएफ फर्स्ट बात। सेकंड बात मैं करूँ, यानी 1657 है, क्या है? 1657 है, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा? 6। तो अपने पास क्या निकल के आया? 1651 आया ना। इसी प्रकार से मैं 2037, कितना है? 2037, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा? 5। तो कितना आया? 2000, कितना आया? 2032। अब जो ये संख्याएं निकल कर आए ना, इसका क्या लेंगे? एचसीएफ। क्या लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लेते हैं आपको पता है ना। अब एलसीएम की देखो मैं बात करता हूँ, यानी एलसीएम आपको लेना सिखाया था। सबसे बड़ी संख्या में इधर लिख दिया 2032 और यहाँ पे लिख दिया 1651, सही है ना। अब 1651 यानी एक बार में कितना आया? 1651, सही है। अब देखो मैं वापस घटाऊंगा, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। 3। 3 में से 5 नहीं जाता, यहाँ पे इधर से उधार लूंगा कि 13 में से 5 गए, कितना आया? 8। 13 में से 5 गए, कितना आया? 8। अब देखो इधर 9 बच गए, 9 में से 6 गए तो कितने बच रहे? 3, सही है। 3 बच गए, यानी 381 बच गए। अब मैं फिर वापस इसी संख्या को रिपीट कर दूंगा, कितना लिखूंगा यहाँ? 1651। यानी कितनी बार जा रहा है यहाँ पे? कितनी बार भाग जाएगा 1651 में? 3×5 = 15, यानी कि 4 बार करके देखता हूँ। देखा, 4 बार, यानी कि 4 एकम 4 और 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल का, 4 तिया 12 और 3 कितना? 1524। इतनी बार जाएगा ना।
यानी कि 4 बार में कितना आया 1524। कितना आया 1524। अब मैं घटाऊंगा क्या, 11 में से 4 गए तो कितने बच गए 7, सही है ना। और यहाँ पे बच गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, 127। वापस मैं इसी प्रकार रिपीट कर दूंगा, यानी कि यहाँ कितना लिखूंगा 381। अब देखो यहाँ पे भाग फिर से दूंगा, यानी कि अब देखो यहाँ पे 3 बार में पूरी पूरी बार 381 बार जा रहा है क्या, यानी कि पूरी बार चले जाता है। तब ये वाली संख्या होती है ना, कौन सी वाली संख्या, ये वाली संख्या है, यानी कि ये वाली संख्या होती है ना, ये क्या होती है HCF। क्या होती है HCF। तो देखो आंसर कितना आया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था क्या, क्या लिखाया था, यानी कि अगर भिन्नों का मैसा एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, अगर मैसे की मैं बात करूं तो हंसों का क्या करना है एचसीएफ निकालना है, और जो हर है डिनोमिनेटर है उसका क्या करना होता है एलसीएम निकालना होता है। अगर मैं लसाए की बात करूं तो देखो हंसों का क्या करना है लसाए में लघुत्तम एलसीएम करना है, और जो हर होता है उसका क्या करना है मैसे। अब यहाँ पे बात दे रखी है मैसे की, क्या किसकी मैसे की। अब ऊपर वाले में क्या करेंगे हंसो, हंस हो गए 34 85 और 68, तो ये क्या हो गए, इनका क्या लेना है एचसीएफ। क्या लेना है एचसीएफ, और नीचे वाली है हर, उनका क्या करना है एलसीएम। क्या लेना है जय श्री राम। देखो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, यानी कि अब देखो 34 सबसे छोटी 34 है ना, यानी 34 का भाग 34 से कम 34, 34 दूना 68 गया, और 34 तिया कितना होता है 4 तिया 12, यानी कि लास्ट में यूनिट 2 आ रहा है, यानी 85 में नहीं जा रहा। अब 34 का आधा करो कितना आया 17। अब 17 का भाग दूंगा 70 दूना 34, 70 पंजे 85, 70 चौक 68, यानी कि एचसीएफ कितना आया हंस का, हंसों का एचसीएफ कितना आया 17। और नीचे वाली संख्या 9 18 और 45, यानी कि हर इनका क्या करना है एलसीएम। क्या करना है एलसीएम। एलसीएम में आपको एक बात बताए थे क्या डायरेक्ट ऐसे करने की, तो उससे निकाल सकते हो आप। तो कितना आया इसका एलसीएम 90। कितना आया 90, तो इसका में से कितना हो गया रे 17/90। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका लस्य कितना है 75, तो उनका मत्स्य पर ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक फॉर्मेट लिखाया था क्या, क्या एलसीएम, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ, यही लिखाया था ना, एचसीएफ गुणा फर्स्ट संख्या का अनुपात इंटू सेकेंड संख्या का अनुपात, यही लिखाया था ना। अब देखो एलसीएम कितना अपने पास, कितना है एलसीएम 75, बराबर एचसीएफ निकालना है क्या, यानी एचसीएफ का एचसीएफ मैंने रख दिया, और इन संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5, यही है ना। तो 5 दिया, अब देखो 5 दिया कितना हुआ 15 हो गया, यानी 15 से मैं डायरेक्ट इसको काट दिया 15 5 75, तो एचसीएफ क्या आया रे 5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 4 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लसाअ 2400 है, उनका महस्य ज्ञात करो। यानी कि मैं आपको क्या लिखाया था फॉर्मेट अभी एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा फर्स्ट संख्या का अनुपात गुणा सेकंड संख्या का अनुपात गुणा थर्ड संख्या का अनुपात। ये क्या है अनुपात है, क्या है अनुपात। अब ये अनुपात है, यानी कि मैं बात करूं एलसीएम कितना है अपना, एलसीएम कितना है 2400, बराबर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को एचसीएफ रहने दो। अब पहली संख्या का अनुपात कितना है 3 गुणा दूसरी संख्या का अनुपात 4 गुणा तीसरी संख्या का अनुपात 5, सही है ना। अब देखो 4 से मैं इसको काट दिया 2400 को, कितना हो गया 4 छंगा 24, कितना आया 600। फिर मैं 3 से काटूंगा इसको, कितना आया 200। फिर मैं 5 से काटूंगा, कितना आया 5 चौक 20 40, तो एचसीएफ कितना निकल के आया रे, अरे एचसीएफ कितना निकल के आया 40। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो दो संख्याओं के लसाअ एलसीएम और महस्य यानी एचसीएफ क्रम से कितना दे रखा है 2400 और 16। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था, क्या लिखवाया था, यानी कि
एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी आत्मा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही लिखाया था ना। अब एलसीएम कितना है यहाँ पे, एलसीएम कितना दे रखा है 2400 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है 16 बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है 480। तो सेकंड संख्या निकाल सकते हो क्या, हाँ या ना। अब देखो 0 से 0 में कैंसिल आउट कर दिया, 16 से मैं 48 को काट दिया कितनी बार 3 बार। अब 3 से मैं इसको काट दूंगा 240 को, कितना आया 80। तो सेकंड संख्या कौन सी होगी 80, कौन सी होगी 80। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सही है ना, समझ में आ रहा ना। आगे देखो नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है और उनका एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम है ना, यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम कितना है 56, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही है ना फॉर्मेट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है अपने पास, यानी आपको जस्ट में एक फॉर्मेट लिखवाया था क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ, सही है ना, बराबर क्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, यही था ना। अब एलसीएम कितना दे रखा है 56 गुणा एचसीएफ दे रखा है क्या, नहीं, एचसीएफ तो सर निकालना ही है। यानी कि अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 3192 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का डायरेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे गुणनफल, तो मैं डायरेक्ट 3192 लिख दूंगा क्या, सही है ना। अब देखो मैं सबसे पहले 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 यानी 14 बार कट गया। फिर मैं इसको 4 से काटूंगा यानी 4 7 28, है ना। आपको मैं भाजकता का नियम पढ़ाया था, भाजकता का नियम पढ़ाया था, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट होते हैं ना, उसमें अगर 4 का भाग चले जाए तो वो 4 से विभाजित होगी। यानी 4 7 28 बचे कितने 3 यानी 39 हो गए क्या, और 4 8 32 4 9 में कितने 36, फिर से बचे कितने 3 यानी कि 32 हो गया, 4 8 32, फिर से कट रहा है क्या ये 7 से काट लो ना, 7 दूना 14 और ये इसको 7 से काटूंगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे कितने 2 और 7 चौक 28, सही है ना। फिर मैं 2 से इसको काट दूंगा यानी कि 2 पंजे 10 और बचे कितने 14 हो गए, और 2 7 14 यानी कि एचसीएफ क्या आया 57। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, देखो एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे गुणज की बात कर रहा है क्या, निरंतर अंतराल यानी कि निरंतर यानी कि गुणा, निरंतर गुणा, एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी निरंतर गुणा। यानी कि अब इनका क्या निकालना है इस मिनट वाले का, इनका क्या निकालना है, अरे इनका क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे 2 का भाग दिया कितना आया 6, फिर मैं इसमें दिया 8, इसमें दिया कितना 12, इसमें दिया कितना 18, सही है ना। फिर मैं कितने का दूंगा 2 का, 2 तियाम 6, 2 चौका 8, 2 छकी 12 और 2 नाम 18, फिर मैंने दे दिया किसका 2 का, तो 3 का 3 नहीं जा रहा तो 2 दूना 4, 2 तिया में 6 और 9 का 9 नहीं जा रहा तो फिर 2 का दूंगा ना, तो 3 का 3 नहीं जा रहा, 2 में गया एक बार और 3 का 3 और 9 यानी कि फिर 3 का दूंगा क्या, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे 3 का दे दिया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 1 का 1 और 3 एक कम 3, 3 तिया 9, फिर से 3 का चले जाएगा, सही पूरी पूरी बार गया यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी कि अपने पास ये हो गया, अपने पास ये आया, यानी कि एलसीएम क्या निकल के आया रे, अरे एलसीएम क्या आ गया अपने पास, एलसीएम कितना आया 144 मिनट, सही है ना। अब यहाँ पे मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट मिनट दे रखा ना, इसलिए 144 इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम की मैं बात करता हूँ, अब अगर ये मिनट की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है मिनट, तो मिनट को मैं क्या करूँगा घंटे में बदलूंगा, यानी कि मैं 60 का भाग दे दूंगा क्या, यानी कि 60 दूना 120 यानी 2 घंटे, क्या 2 घंटे और 24 मिनट हो गई क्या 144 मिनट की, हाँ। तो 6 बजे वो बज रहे तो अगली बार कब बजेगी, यानी 2 घंटे
और 24 मिनट में जोड़ दूंगा इसमें, सही है। यहाँ पे जोड़ूंगा तो 24 का 24 और 6 और 2 कितने हुए रे 8, यानी कि वो दोबारा कब बजेगी वो, अरे वो घंटी दोबारा कब बजेगी, कब बजेगी 8:24 AM पर वो बजना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 और 500 के बीच की संख्याएं बताइए जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब देखो अपने की फर्स्ट बार देखो 6, 8, 10 और 12 है, इसका क्या लेना है, क्या लेना है इसका लघुत्तम, क्या लेना है लघुत्तम। अब देखो 6, 8, 6, 8, 10 और कितना 12। अब इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, यानी सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 3, फिर 2 का 4, इसमें दूंगा 5, इसमें दूंगा 6, सही है ना। फिर 2 का दूंगा 3 का 3 नहीं जा रहा तो 2 दूना 4, 5 का 5 और 2 तियम 6, सही है। फिर मैं 2 का दूंगा यानी 3, फिर 1, फिर 5, फिर कितना 3, फिर मैं किसका भाग दूंगा 3 का, 3 एक कम 3, 3 1 का 1 और 5 में नहीं जा रहा 5 लिख लो और 3 में एक बार, फिर 5 का दूंगा यानी कि पूरी पूरी बार गया, यानी कि लघुत्तम कितना है अपने पास 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, एलसीएम कितना निकल गया है 120। अब सर 120 यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो देखो यहाँ पे पहले भी दे रखा 300 और 500 के बीच की संख्या जो क्या हो पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कि अब मैं एलसीएम का मतलब क्या बताया था, यानी कि ये किस में चलता है मल्टीपल यानी गुणा में। अब देखो 120 गुणा 1 करूंगा 120 आया, 120 गुणा 2 करूंगा फिर किससे गुणा करूंगा 2 से, कितना आया 240, यानी कि 300 से पहले आ गए, 300 और 500 के बीच में नहीं है 240। फिर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 12 36, यानी कितने आया 360, और दूसरी संख्या कितने आएगी 4 से गुणा करूंगा यानी 12 चौक 48 यानी 480। अभी 360 और 480 एलसीएम आया, ये 300 और 500 के बीच में है क्या, बिल्कुल दोनों है। अब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे देखो 360 ऑप्शन नंबर 1 ही दिखाई दे रहा मुझे, कौन सा वाला दिखाई दे रहा रे, कौन सा दिखाई दे रहा मुझे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, यानी कि 360 वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पूर्ण घन, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्यूब होता है, सही बात है, यानी 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब देखो दो छोटी से छोटी की बात हो रहा है, यानी कि क्या किसकी बात कर रहा है एलसीएम, सही है ना। अब देखो 2, 3, 4 और 6, यानी कि इसका क्या लूँगा लघुत्तम, 2 एक कम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 2 तियाम 6, फिर मैं 2 का भाग दूंगा क्या 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। देखो ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखो इसमें किसका भाग दूंगा रे, अरे इसमें किसका भाग दूंगा 3 का, यानी कि कितना आएगा 1 1 1 1 पूरी पूरी बार गया, लघुत्तम कितना आया 3 दूना, यानी कि अपने पास लघुत्तम निकल गया 2 × 3, सही है ना। अभी पूर्ण घन की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 3 के जोड़े तो यार कंप्लीट होने ही चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी यही तो पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 1 है, सीधी सी बात है कितनी बार गुणा करूंगा अब 3 को 2 बार और लिखूंगा। अब यहाँ पे 2 2 बार है तो 1 बार और होगा तभी तो घन संख्या बन पाएगी ना, सही है ना। अब देखो इनको गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 तो ये हो गए गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 × 8 कितना होता है 7 8 56, यानी कि 27 × 8 कितना होता है 216, कितना होगा 216। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा रे 216, ऑप्शन नंबर सी, सही है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो 15-20 क्वेश्चंस थे ये करवाया एलसीएम एचसीएफ के, जो मोस्टली अभी पैटर्न में न्यू में चल रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, और ये पहले आए हुए क्वेश्चंस थे और यही पूछे जाने की 100% संभावना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।